arithmetics. Today we will discuss a most important topic of class 10th, that is proving irrationality of numbers. यानी कि जो नंबर है उन्हें हम इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। और आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का टॉपिक डिस्कस होने के बाद आप इन सारे नंबर्स में से किसी भी टाइप के नंबर को इरेशनल आसानी से प्रूफ कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो आईआईटी फाउंडेशन का हो, हार्ड से हार्ड बुक जो आपको लगता हो, या इजी से इजी बुक लगता हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे जो इस टाइप के होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में इसमें से 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से एक रहता है। तो इसीलिए ये आपका आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर हम लोग शुरू करते हैं कि आज जो है कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। अगर आई थिंक ये मेरा 5th वीडियो है, रियल नंबर पे मेरा 5th वीडियो है। अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज को देख लिया होगा तो आई थिंक आप बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख गए होंगे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है या फिर उनको कहीं कोई दिक्कत हो रही है वीडियो देखने में, आप जो डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आ रही है कि सर आपका 6 पार्ट, 5th पार्ट, 4th पार्ट ये सब नहीं दिख रहा है, ये सब हमें नहीं मिला है, तो आप अपने मोबाइल से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम वापस जाते हैं थोड़ा पीछे, और पीछे के वीडियोज में मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको ये भी मैंने बताया था कि 9th क्लास में जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे और 10th क्लास में जो हमने डिफिनीशन देखा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, उस डिफिनीशन को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जो हम टॉपिक बता रहे हैं इसको पढ़ के हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, 1/√3, इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली जो है प्रूफ कर लेंगे कि ये इरेशनल कैसे होते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना आपने 9th में पढ़ा था। और 10th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और जुड़ गया हुआ है, वेयर p/q आर को-प्राइम एंड that is p/q have no common factor other than 1। यानी कि यहाँ पे p/q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। पहले के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग 12/14 ये रेशनल नंबर था। 9th क्लास के डिफिनीशन, यानी कि अगर डिफिनीशन यहीं तक रहता तो ये रेशनल नंबर था। लेकिन जब डिफिनीशन में ये ऐड हो गया इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका कहना है कि P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P/Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट इज ये कैंसिल आउट होने वाले नहीं होने चाहिए। यहां जो हम देख रहे हैं कि इसको हम 2 से 6 टाइम्स और 2 से 7 टाइम्स कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो 6/7 आ रहा है। तो 6/7 इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर है, लेकिन 12/14 इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर नहीं है।
तो याद रखिएगा कि अब रेशनल नंबर जब भी आप लिखिएगा आप इसका खास ख्याल रखिएगा कि रेशनल नंबर के दोनों जो नंबर्स होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेशनल नहीं बोलेंगे। अब हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है रियल नंबर्स या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। रियल नंबर्स या तो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। अब सोचिए कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही ना होगा। यानी कि अगर रेशनल नहीं अगर हम इस नंबर को प्रूफ कर दें, इन सारे नंबर को प्रूफ कर दें कि ये रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो यूज करना है, जिस मेथड का यूज करना है, वो मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है पहले वो जान लीजिए। जैसे होता क्या है कि 9th क्लास में हमें ये बता दिया गया कि √3, √5, √7, √11, √13 ये इरेशनल नंबर है, और अब 10th क्लास में हमें बोला जा रहा है कि आप इसे प्रूफ करके दिखाइए। अब ये बताइए कि अगर आप जानते हैं कि 2 + 3 5 होता है, अब अभी के डेट में आपसे कोई कहेगा प्रूफ कीजिए 2 + 3 = 5, तो जब वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, अब जिसको हम जानते हैं उसको बोल रहा है जबरदस्ती प्रूफ कीजिए, तो जब वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है तो हम भी उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। तो हम प्रूफ करेंगे कैसे, तो प्रूफ अगर ये करना है कि 2 + 3 = 5, तो हम लेट कर लेंगे कि 2 + 3 ≠ 5, और इसी मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हमें प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल, तो हम वहां लेट करेंगे, हम वहां मान लेंगे कि √5 इज रेशनल नंबर। प्रूफ तो करना है इरेशनल, लेकिन मानेंगे क्या, रेशनल नंबर। और जो हम लेट किए हैं, जो हमारा एजम्पशन है, उस एजम्पशन को हम अपनी थियरी के अकॉर्डिंग, जो हमने पढ़ा है उस थियरी के अकॉर्डिंग गलत साबित करेंगे, और फिर हम प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल होगा। तो इसीलिए ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है जिसका यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको वीवीआई बोल सकते हैं। इसमें क्या है थ्योरम में, तो बच्चे इस थ्योरम को समझ नहीं पाते हैं और बस उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस थ्योरम को समझा देता हूं कि इस थ्योरम में है क्या। तो देखिए थ्योरम ये है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि एक तरफ हम p ले लिए, एक तरफ a ले लिए। p क्या है, प्राइम नंबर, और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। तो अगर हम p से a में डिवाइड, a स्क्वायर में डिवाइड करें, अगर ये प्राइम नंबर है, किसी प्राइम नंबर से हम अगर किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड करें, ठीक है ना, तो अगर ये नंबर इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये इस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। अब कहिएगा सर कोई एग्जांपल देकर बताइए, तो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो बहुत आसान है, 36 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 36 का प्राइम फैक्टर मैंने बहुत बार फाइंड आउट किया है, मैं उसे डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 36 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 अगर 36 यानी कि 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3। इसका मतलब है कि 36 यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो वो उस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। और यही इस थ्योरम का कहना है कि लेट p be a prime number and a be any positive integer if p divides a square। p के बारे में जान लीजिए कि वो प्राइम नंबर है, किसी नंबर से नहीं। किसी नंबर को हम नहीं बोल देंगे कि हाँ किसी नंबर से स्क्वायर में डिवाइड कर दिए तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं। प्राइम नंबर से अगर किसी नंबर को एक के स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम नंबर उस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अभी का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। यानी कि एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लीजिएगा ना तो बाकी सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। बस पैटर्न सेम वही रहेगा, यहाँ पे जो नंबर्स है उसको चेंज करना है। अगर आपको √3 करना है तो √3 प्रूफ कीजिएगा, √2 प्रूफ करना है, यानी कि नंबर को चेंज करके प्रूफ करना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। लिखने वाला काम तो हम लोग बाद में करेंगे ही, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये क्या होगा, रेशनल होगा। हम पहले इसका रफ स्केच सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद से इसको प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। 2 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में अभी क्या बताएं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q। इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, पहले आप उसको रेशनल लेट कर लेना है, फिर उसको p/q के इक्वल कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू p/q स्क्वायर। क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो गया 2, और इधर क्या हो जाएगा p²/q²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये q² जाके मल्टीप्लाई होगा। ये हम पैटर्न इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ये करना है, मेन आपका कॉन्सेप्ट ये है। तो इसको समझना है, तो आपको करना क्या है वो आप देखिए यहाँ पे। तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। यहां थोड़ा समझना है, यहां हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब यहां थोड़ा समझिएगा, यहां से जो 2 निकलेगा तो वो जाके किसको डिवाइड करेगा, यहां इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 जाकर किसको डिवाइड करेगा, p² को डिवाइड करेगा। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, जानते हैं ना 2 प्राइम नंबर है। तो 2 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर जाके इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो अभी कुछ देर पहले हम थ्योरम देखें कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। यानी कि 2 यहां अगर जाके p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 2 p को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको हम यहां लिखेंगे कि हियर 2 divides p², so 2 divides p also। और कारण में आपको कॉज में क्या लिख देना है, बाय द थ्योरम। आपको उसका पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बस बाय द थ्योरम लिख देना है। इतना ही यूज कीजिएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे वो देखिए, 2p को डिवाइड कर रहा है। अब याद कीजिए जब मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था तो बताया था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 के मल्टीपल की बात करें तो 2 के मल्टीपल को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 के मल्टीपल को आप 2 लिख दीजिए और साथ में कोई भी एक नंबर लगा दीजिए, 2c 2d 2a, ताकि ये कांस्टेंट जो है ये शो कर सके कि 2c क्या है
वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ 2 क्या है, p से डिविजिबल है। इसको देखिए, 2 क्या है, p से डिविजिबल है, यानी कि 2p जो है, अगर इसको उल्टा पढ़े, यहाँ देखिए 2p का फैक्टर है, और अगर उल्टा पढ़े तो p 2 का मल्टीपल है। तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो उसको हम 2c, 2k, 2l, 2m इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ p क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या कर लेंगे, p को 2c के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम कर लेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 2c। क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। अगर 5 का मल्टीपल होता तो हम 5c लिखते हैं, अगर ये 7 का मल्टीपल होता तो 7c, 7d, कोई भी एक कांस्टेंट उसके साथ लगा, कांस्टेंट होता और साथ में कोई भी एक वेरिएबल लगा देते, जैसे हमने यहाँ c वेरिएबल का यूज किया है। अब इस p का जो वैल्यू हम यहाँ से लेट करेंगे, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल देना है। हर बार हमको यही काम करना है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल देना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में आइए तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, q की जगह q ही रहेगा, p की जगह अब क्या आ जाएगा, 2c। तो यहाँ क्या है इक्वेशन में, p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया 2q स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये क्या हो गया, 4c स्क्वायर। 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब ये बताइए कि 2 जाके किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। फिर आते हैं उस थ्योरम पे, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, आके यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड ही ना करेगा, तो आके किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को। तो हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q also। कारण क्या लिखेगा, बाय द थ्योरम। अब देखिए रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग, कि जो रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखेंगे तो p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ p और q का कौन कौन कॉमन फैक्टर आ गया, तो 1 तो होगा ही। अब देखिए यहाँ 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो अब हमको फिर तो हमारा रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहाँ p और q का कौन सा एक फैक्टर आ गया, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। और रेशनल नंबर तभी कोई नंबर होता है जब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया, 2 आ गया, जो 1 से अलग है। इसका मतलब हम जो रेशनल नंबर इसको लेट किए हैं उसको तो ये गलत साबित कर दिया। ये दोनों मिलके p और q मिलके ये दोनों जो है 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2 p और q का कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसने रेशनल नंबर के इस स्टेटमेंट को, कौन सा स्टेटमेंट, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसको गलत साबित कर दिया। इसका मतलब p और q का 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो रेशनल में तो p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि ये हमारा जो हम एजम्पशन किए थे, जो हम माने थे, वो हमारा गलत हो गया, और गलत हो गया तो इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं होगा। और कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल, तो इसीलिए ये इरेशनल प्रूफ हो गया। तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपका कर देते हैं, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन फिर से करेंगे, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, आप बस उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए हमने तो √2 को लिया, अगर √3 को प्रूफ करना होता तो हम क्या करते हैं, वही वर्क करते हैं, बस जहां 2 है ना उसकी जगह 3 आ जाता,
जहां जहां 2 है उसकी जगह 3 आ जाता। √5 को करना होता तो जहां जहां 2 है वहां वहां 5 डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमारा मेन समझने वाला चीज यही था कि ये कैसे होगा, ये आई थिंक आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग उसका प्रोसेस देखते हैं, उसका सॉल्यूशन का तरीका देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि सही तरीका जब तक आप वहां फॉलो नहीं कीजिएगा ना, वो फुल मार्क्स आपको नहीं देगा। एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स तभी देगा जब आपका पैटर्न सही होगा, प्रोसेस सही होगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई अब उसी को रिटन में लिख देनी, रिटन में कर देनी है, यानी कि बस उसको लिख देना है। देखिए मैंने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हम क्या किए, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। क्यों किए, इनमें जो भी वर्क हम किए हैं मैंने पहले आपको बता दिया कि हाँ भाई उसमें करना क्या है और क्यों करना है। अब आई थिंक आपको जो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेशनल नंबर जब हमने लेट किया तो रेशनल नंबर के बारे में लिखना होगा कि √2 जब रेशनल है तो इसीलिए √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p q are integers which have no common factor other than 1. This is the most important line, which have नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि अगर √2 रेशनल है तो 1 के अलावा p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए तो इस लाइन के कारण ही हमारा इरेशनल प्रूफ होगा। अब हम क्या करेंगे, जो वर्क हमने किया है अभी क्या करेंगे, √2 को p by q के फॉर्म में लिख दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद मैंने यहाँ स्क्वायर किया तो सॉल्यूशन ये आया। अब इधर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ गया। अब देखिए q स्क्वायर जाके 2 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो फिर वही बात 2 उधर जाके p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो here 2 divides p square, so 2 divides p also because 2 is a prime number। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि 2p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2p का फैक्टर है। तो 2p का फैक्टर है तो यानी कि p को हम 2 के फॉर्म में कोई नंबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी डिस्कस हम बहुत देर तक किए हैं उसको। तो बस आप अब ये समझिए कि p को 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने p को 2m लिख दिया, ठीक है ना। आप यहाँ एक लाइन ये भी यूज कर सकते हैं, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप ये भी यूज कर सकते हैं कि वेयर m इज एनी कांस्टेंट और m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो उसको मैंने लिखा भी है। जो भी वर्क आप कीजिएगा ना उसको लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि प्रोसेस पे ही नंबर मिलता है आपको। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब आप यहाँ p को 2m रख के देखिए, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, ये 2 रहा। q की जगह मैंने कोई वैल्यू रखी नहीं है तो ये q स्क्वायर ही रह गया। वैल्यू किसकी जगह रखा गया है, p की जगह। p की जगह क्या आ गया, 2m। तो यहाँ p स्क्वायर है तो यहाँ हो गया 2m स्क्वायर। फिर मैंने इसको और सॉल्व किया तो ये ऐसे ही रहा, ये हो गया 4m स्क्वायर। अब ये 2 और 4 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। तो फिर वही बात, 2 यहाँ आके किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। तो here 2 divides q square, so therefore 2 divides q also by the theorem। by the theorem लिख दिए हैं, यहाँ थ्योरम में बस उतना ही लिख देना है आपको, cos में उतना ही लिख देना है by the theorem। तो अब देखिए 2 यहाँ पे p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ पे q को भी डिवाइड कर रहा है। अब जैसे देखिए 12 by 14 दोनों ही नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 6 जा 2 7 जा।
19/38 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 19 से डिवाइड हो सकता है। 19 1 जा, 19 2 जा। यानी कि अगर यहां देखें तो इस दोनों नंबर का पी और क्यू का कौन है कॉमन फैक्टर? तो 19, क्योंकि दोनों 19 से कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कौन है? 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे पी और क्यू का, तो अब देखिए, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का वो कॉमन फैक्टर होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहता है कि नंबर जब रेशनल होगा तो p and q are integers which have no common factor other than 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, क्या? तो 2। तो ये रेशनल का जो रेशनल की जो प्रॉपर्टी है उसको इसने क्या किया? गलत साबित कर दिया। अब रेशनल की प्रॉपर्टी को जब ये गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो हम माने हैं वो गलत है। तो दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन का विरोध कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या? तो P and Q have no common factor other than 1। ये जो स्टेटमेंट है 2 is the common factor of P and Q, ये हमारे इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध कर रहा है तो ये तो आपका गलत हो सकता है, लेकिन ये कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? गलत है, यानी कि हमारा एजम्पशन √2 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हमारा एजम्पशन था कि √2 इज अ रेशनल नंबर वो गलत है। तो √2 क्या होगा? हेंस √2 इज इरेशनल। √2 क्या होगा? इरेशनल। तो आपको ये तरीका आपको मैंने बताया कि आपको प्रूफ कैसे करना है। अब आप ये देखिए कि √2 के अलावा आप √3, √5, √7 इसमें से कोई भी नंबर जो है आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे √3, √5 को। चलिए, तो ये तो √2 पे था, तो बाकी आपको 3, √5, √7, √11, √13 कुछ भी रहे ना तो कुछ नहीं करना है, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको √5 प्रूफ करना होता, तो √5 के लिए हम क्या करते हैं? बस जहां जहां 2 है ना वहां वहां 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। यानी कि जहां 2 है वहां क्या कर देना है? 5 कर देना है। अगर √3 करना होता तो जहां 2 हम किए थे, ये हमारा क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए बस 1 मिनट आपको देखना है। यहाँ पे 1/7 √7 है, तो इसको भी हम p/q लेट करेंगे, पूरा प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ तक तो सेम वही चीज आएगा। इसके बाद क्या करना है? तो यहाँ हमने स्क्वायर किया है तो वहां भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा, 1/7 इधर हो गया p²/q²। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 1/7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आ गया q² और इधर आ गया 7p²। तो अब बस फर्क यही है कि यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में देखिए 5 इधर केवल सीधा p² यहाँ पे बच रहा था, इसमें क्या हो रहा है? बस q² बच रहा है। फर्क यही है, इसमें ये काम पहले हो जाएगा, q वाला वर्क पहले हो जाएगा और p वाला वर्क बाद में होगा, लेकिन वर्क तो वही होगा। यहाँ क्या लिखेंगे कि 7 डिवाइड्स q², so 7 divides q also, so take q equals to 7m और फिर उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो 7 जो है वो p² को भी डिवाइड करेगा, यानी कि
सेम यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है, कहीं से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इस सारे टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ कर लीजिएगा। आई थिंक, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जैसे देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7p स्क्वायर, तो 7 जाके यहाँ किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को। देखिए तो यहाँ 7 जाके 5 जाके किसको डिवाइड कर रहा था, क्यू स्क्वायर को। तो हम क्या किए हैं, क्यू को 5 के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, सेम क्वेश्चन दोनों है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला वर्क पहले होगा और ये वाला वर्क बाद में होगा। आप जब सॉल्व करना शुरू कीजिएगा ना, तो आपको खुद समझ में आता जाएगा कि आपको करना क्या है। आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो अभी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रूफ करना है कि 2 + √3 इज इरेशनल, 2 - √5 इज इरेशनल, 2 √2 इज इरेशनल, 7 इज इरेशनल। तो इन सारे नंबर्स को अगर इरेशनल प्रूफ करना है, उसके लिए हमें चलना होगा वापस क्लास 9th में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जिन बच्चों का 9th क्लियर नहीं हुआ है वे फिर से एक बार और क्लियर कर लें कि 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। 9th क्लास में आपका एक टॉपिक था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अगर आपको ज़्यादा बढ़िया से समझना है तो आप मेरे 9th क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमको जिस जो टॉपिक की जरूरत है, 2 टर्म की जरूरत है, उसको देखिए। तो हमने क्या पढ़ा था, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या, एडिशन। डिफरेंस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और क्विसेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर को आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, रेशनल आएगा। यानी कि कभी भी 2 रेशनल को एक साथ आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं ना, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से कुछ भी, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका रेशनल नंबर होता है। और इस स्टेटमेंट का हमें यूज करना है, क्योंकि आप देखिए ये क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल कैसे होगा, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ वन रेशनल, यहां देखिए, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट इसमें बहुत काम आने वाला है, ये दोनों स्टेटमेंट। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब कीजिएगा और नॉन जीरो रेशनल विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए इस दोनों में आपको एक टॉपिक में दिक्कत हो रही होगी, एक टर्म में नॉन जीरो क्या होता है। नॉन जीरो का यूज मैंने यहाँ क्यों नहीं किया है, यहाँ क्यों किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं किए हैं, सीधे रेशनल नंबर लिख दिए, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम नॉन जीरो लिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर एक रेशनल और एक इरेशनल का किया जाए तो हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर नहीं लेके, नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो को छोड़ के आपको कोई भी नंबर ले लेना है, जीरो को छोड़ के आपको कोई भी नंबर ले लेना है, जीरो को नहीं लेना है, ठीक है। तो जीरो को छोड़ के आपको कोई नंबर लेना है, तो जीरो लेने पर क्या हो जाता है, तो देखिए जीरो एक रेशनल नंबर, √3 इरेशनल, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर एक रेशनल जीरो के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें किसी इरेशनल का, तो आंसर इरेशनल ही आएगा। लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 को, क्या आएगा, जीरो। जीरो के बारे में मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जीरो जो है एक राक्षस हो जाता, एक राक्षस है, कब, जब उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तब।
जब किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो एक राक्षस का रोल प्ले करता है। कौन सा राक्षस? तो भस्मासुर। भस्मासुर क्या करता था? जिसके सर पे हाथ रखा उसको भस्म कर दिया। तो जीरो क्या करेगा? जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा या जिसके साथ डिवाइड करेगा उसको भी जीरो कर देगा, स्वाहा कर देगा, तो वो भी स्वाहा हो गया। तो इसीलिए जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो रेशनल नंबर में क्या चूज करना है? नॉन जीरो रेशनल नंबर चूज करना है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो आंसर जीरो आएगा जो कि रेशनल होता है, जबकि आंसर हमारा क्या आएगा? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो इस दोनों की जरूरत थी। तो अब आप इतना समझिए कि इस स्टेटमेंट का आपको यूज करना है। कहीं भी दो रेशनल नंबर का सम जब कीजिएगा ना तो आंसर में रेशनल नंबर लिखिएगा और कारण में क्या लिखिएगा? वी नो दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। डिफरेंस कीजिएगा तो वहां कारण क्या लिखेगा? वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो ये आपको कॉज में वर्क काम आएगा। अब यहाँ क्या है? सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी आपका कॉज में काम आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये तो 9th क्लास का टॉपिक है, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। तो एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल आता है, और एक इरेशनल और एक इरेशनल, एक नॉन जीरो रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग अब सेकेंड टाइप पर जाते हैं कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 + 2 √5 8 - √7, यानी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक रेशनल और एक इरेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे ही हो रहा है। तो अभी तो आपने पढ़ा कि एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या आता है? इरेशनल आता है। तो उसी का यूज करना है आपको। देखिए यहाँ पे तो इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे क्या लेट करेंगे? रेशनल लेट करेंगे। तो लेट अस assume that 3 + 2 √5 is a rational number, then it can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा है कि where p and q have no common factor other than 1, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इस पैटर्न में उसकी जरूरत नहीं है उस स्टेटमेंट की। जिस पैटर्न में थी वो पैटर्न मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले वही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखिए ये हो गया p by q के फॉर्म में, ठीक है ना, ये कट कीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने p by q की जगह a by b ले लिया। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि आप ये ना मतलब समझे कि हर बार जो है p by q ही लेना है, नहीं, आप कभी a by b ले सकते हैं, आप c by d ले सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने a by b का यूज किया है, पिछले क्वेश्चन में p by q का यूज किए थे। अब देखिए ये a by b के इक्वल हो गया। अब क्या होगा, ये 3 यहाँ एडिशन में है, प्लस में है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ये हो गया 2 √5 = a by b - 3। फिर 2 जाके उधर डिवाइड हो गया, यहाँ 2 था 1/2 हो गया, तो यहाँ बच गया √5 = 1/2 × a by b - 3। अब आते हैं, कुछ देर पहले ऑपरेशंस लिखे थे, याद है? आप बताइए कि अगर दो रेशनल नंबर हो, इफ टू रेशनल नंबर आर, देन what is the value of, what is the answer of addition, subtraction, multiplication and division of two rational numbers। दो रेशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर में कौन सा नंबर आएगा? बताइए। बिल्कुल सही, रेशनल नंबर आएगा। तो यहां देखिए a by b क्या है? a by b रेशनल नंबर, रेशनल के साथ, और 3 क्या है? रेशनल। तो रेशनल का रेशनल के साथ डिफरेंस हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस बोलते हैं। तो रेशनल का रेशनल के साथ सब्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या आएगा? वो आपका जो है रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब देखिए ये रेशनल, रेशनल के साथ रेशनल 1/2 क्या है? ये भी रेशनल। तो 1/2 रेशनल का रेशनल के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो ये रेशनल ही आएगा, क्योंकि रेशनल का रेशनल के साथ आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए,
प्रोडक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, वैल्यू तो रेशनल ही आना है। इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हमको तो इसका कारण लिखना होगा कि क्यों रेशनल होगा, तो कारण आपका यहाँ है। here a by ये क्या है, a by 2b minus 3 by 2, a by 2b minus 3 by 2 is a rational number। क्यों, तो कारण यहाँ है कि सिंस डिफरेंस, यहाँ हमने क्या क्या किया है, डिफरेंस किया है और प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई है और डिफरेंस है, इसीलिए मैंने डिफरेंस और प्रोडक्ट ही लिखा है। अगर कहीं ऐड का यूज हुआ होगा तो आप एडिशन या सम लिखिएगा, कहीं डिवाइड का यूज होगा तो आप डिवीजन या क्विसेंट लिखिएगा। तो यहाँ डिफरेंस और प्रोडक्ट ही हुआ है, इसीलिए मैंने डिफरेंस और प्रोडक्ट लिखा है। तो डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये 9th क्लास में ही पढ़ लिए थे हम लोग, और अभी मैंने आपको समझाया भी। तो इसका मतलब ये रेशनल है। अब आप ये बताइए कि इस साइन का क्या मतलब होता है, ये जो साइन हम डालते हैं इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो पोर्शन इधर होगा वही पोर्शन इधर होगा, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा, बराबर होगा। तो अब ये बताइए कि ये जब रेशनल है, RHS हमारा रेशनल है, तो LHS क्या होगा, वो भी रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपका इक्वल्स टू का साइन है। तो इसका मतलब जब इसका RHS रेशनल हो गया तो इसका LHS क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। √5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल आ जाएगा। तो इसके कारण सो √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, बट द फैक्ट इज √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 इरेशनल नंबर आ गया, तो √5 जब इरेशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब हमारा जो है, जो हमने लेट किया है उसमें ये कंट्राडिक्शन जो है कर रहा है, ये उसका विरोध कर रहा है। आना चाहिए रेशनल, आ जा रहा है इरेशनल, इसका मतलब दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है। इसीलिए आपका जो हमारा एजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो आपको इस सारे वर्क में ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सब में इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस लास्ट क्वेश्चन का अलग पैटर्न नहीं है, पैटर्न दो ही टाइप का होता है, एक जो मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया और दूसरा ये। वो जो क्वेश्चन है थोड़ा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ कि उसको सॉल्व करना कैसे है, और उसके बाद आपका होमवर्क आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप तो नहीं है, जो अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसी का एक टाइप है, लेकिन थोड़ा बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाती है, इसको सॉल्व करे कैसे। तो देखिए बहुत आसान है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो ए और बी तो लेट करना ही है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम √5 + √3 को देखते हैं, तो √5 + √3 में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए रेशनल तो इसको लेट कर लेंगे, तो इक्वल्स टू a/b हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। बताइए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a²। तो √5 का स्क्वायर बताइए तो कितना आएगा, बिल्कुल सही 5 + 2ab, 2 × √5 × √3, और √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 = a² + b²। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आपको करना है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। क्या आ गया इधर, 8 + 2√15 = a² / b²। अब अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखिए तो सेम वैसा ही आ गया। अब जो वर्क अभी हम किए हैं वही वर्क करेंगे। क्या करेंगे, पहले 8 को इधर भेज देते हैं, यहाँ a/b रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी तो रेशनल ही होगा ना। a/b अगर रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, यानी कि फिलहाल ये a² / b² रेशनल नंबर है। अब अगर 8 उधर जाता है
8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट जब करेगा तो फिर रेशनल का रेशनल के साथ डिफरेंस होगा तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे, टू उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रेशनल नंबर, रेशनल का रेशनल के साथ डिफरेंस हुआ, फिर रेशनल का रेशनल के साथ क्विसेंट हुआ यानी कि डिवीजन हुआ। तो जब दो रेशनल का रेशनल के साथ डिफरेंस, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो आंसर तो रेशनल ही आता है ना। तो इस केस में ये हमारा रेशनल हो गया। तो जब ये रेशनल हो गया तो फिर हमारा LHS भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन LHS क्या है हमारा, √15 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या करेगा, ये सेम इसी प्रोसेस में आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये √15 क्या हो जाएगा, बट √15 इज एन इरेशनल नंबर, दिस शोज आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस √5 प्लस √3 इज इरेशनल। सेम वही प्रोसेस है। तो आपको इस सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आपका कोई भी बुक आप उठा लीजिए, चाहे वो NCERT हो, RD शर्मा हो, आयुष अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, कोई भी बुक आप उठा लीजिए। अब आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके 3 to 4 मार्क्स क्लियर हो गए। ओके, थैंक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद आप जो है होमवर्क देखिए कि आज आपका होमवर्क क्या है। तो ये रहा हुआ आज का होमवर्क आपका। आपको ये क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस है, इन्हें सॉल्व कर लेना है। 11 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। अब इस 11 क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें से आप याद रखिएगा कि ये एक क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स का इसी में से है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कैपेबल हो गए हैं, आप उतने मार्क्स के योग्य हो गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जो भी बुक्स आपके पास हैं आप उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम लोग यही स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपको दिया जा चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।